ओके स्टूडेंट गुड इवनिंग। तो आज आम स्टार्ट करवा आमर एमसीक्यू काली आम जो क्लास करते इवनिंग रे। तो आज रोचे सेकेंड बुस्टर एमसीक्यू क्लास। तो मोर कहबार कथा होची आज मॉर्निंग रे जो क्लास रे एमसीक्यू होइथला और गत काली जो एमसीक्यू होइथला ताको रिवीजन कर देछो। तो मो कहबा कथा क्लास टा ओके। तो मोर कहबा कथा तुम मानकर क्लास टा रे जहाँ सब पढ़ा होची तुम ताको रिवीजन न करिवो सेटा मने रहइबोनी। तुम ड्यूटी रहउची जतेबेले भी तुम फ्री रहउचो रिवीजन बार करो ताहले बेस्ट रहबो। तो एबे स्टार्ट करिवा। ओके समस्त पीडीएफ शो होची। समस्त पीडीएफ शो होची। ओके समस्त पीडीएफ शो होची। ओके थैंक यू। तो क्वेश्चन नंबर 1 को समस्त भलसे पढ़ो और आंसर दियो। ओके ठीक अछि फास्ट क्लास जे जहाँ भी किसी डाउट रहइबो मुझे क्लास पर कॉल करियो मु तुमको बते देबी जे तुमको कौन करिवार अछि। ओके आई होप बर्तमान समस्त क्लियर थिबो। क्वेश्चन नंबर 1 नंबर पूरा क्वेश्चन को परफेक्टली पढ़ो और लास्ट को काउंट करिवो कहार केतरा करेक्ट हैला कहार केतरा रॉन्ग हैला। और रॉन्ग जो मानकर रहिबो माइनस मार्किंग कर दिउची। माइनस मार्किंग इथिरो जे 0.5 से हिसाब इथिर 15 टा क्वेश्चन अछि। 15 इंटू 2 30 मार्क। ओके तो से हिसाब रे तुम 0.5 नु प्रति तुमरो तीनिटा गोटे लेखा कटिवो। ओके जोटा कि यूपीएससी जो सिस्टम अछि सेथरा में डिस्कशन करिवा। ओके समस्त क्वेश्चन को ठीक से पढ़ो। अच्छा से कहला प्रथम क्वेश्चन को अछि जे फर्स्ट स्टेटमेंट कहला प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट। प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट। यस और नो। यस और नो। यस प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट। ओके तापर कुछ पीएम ए लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी इन द लेजिस्लेचर। तो आमर जो मेजॉरिटी पार्टी थाए तार लीडर किए ना पीएम। तार अर्थ प्रधानमंत्री विधानसभार संख्या गरिष्ठ राजनैतिक दलर नेता अटंती। ताले एटी तुमको बहुत ओडिया इंग्लिश रे रखु जोटा कि तुमको फील हो एग्जाम हॉल रे जे तुमको ए पैटर्न तुम पढ़ी के आसछ बोली। तो तार थ्री आंसर किए हो दीटा अगर ठीक अच्छे स्टेटमेंट हम कौन सी हम आंसर। तो बर्तमान आम जा नेक्स्ट क्वेश्चन को जा ऑप्शन नंबर सी। थैंक यू। जी अब क्वेश्चन नंबर 2 नंबर। 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 स्टेटमेंट दीटा को आगे भलसे पढ़ो तापर मत कहो स्टेटमेंट आंसर कौन अच्छे। स्टेटमेंट 1 और 2 दीटा को भलसे पढ़ो तापर कहो आंसर कौन अच्छे। मुझे गोटे जूम टाटा छोट हो गोटे पार्ट रही जाऊँ। ओके क्वेश्चन को ठीक से पढ़ो आंसर दब पचे गोटे मिनिट टाइम नियो किंतु सठिक आंसर दियो। ओके तो आई थिंक बहुत सारा पिलांकर आंसर आसुची डी बी एमती बहुत सारा आंसर दो। तो हाँ तो मोर कहबार कथा होची तो स्टेटमेंट 1 टा इठी जो लिबर्टी रहिला इक्वालिटी रहिला जस्टिस रहिला हम जो कहूचे नीति राजनैतिक त्रिशूल एक अंश बोली आम कहूचे। तो मन रखियो एटा एटा भूल हम एटा रंग बोली आम कहबा एटा भूल हम स्टेटमेंट 1 टा एटा भूल अछि। ओके आउ इठी स्टेटमेंट 2 टा कौन अछि ना तुम मानकर ठीक अच्छे स्टेटमेंट 2 टा एठी कौन अच्छी ना ठीक अच्छे स्टेटमेंट 1 टा रंग और स्टेटमेंट 2 टा भूल। ताहले एठी ऑप्शन कौन आसीबो ना स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2
फाटनल। ओके थैंक यू। स्टेटमेंट ताले एठी स्टेटमेंट डीटा हेड हबो राइट आंसर। डीटा हबो राइट आंसर। देखो जो मान को टिके जूम रे प्रॉब्लम होथिबो तो मोबाइल रे जूम निजे करि परिबो। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 3 नंबर। विश्वजीत तुम्हें तुम टिके तत्तर होछ आकु टिके करेक्शन करो। लेट रे आंसर दियो कि सठिक आंसर दियो। तो मन रख साधारण तुम सब तुम मानक एथि कहे जे अगर तुम आंसर दे सारा कहूँ ये हाबिटा रखा तुमको पड़ो। ललाटन रो आंसर होछ डी। अच्छा कृष्णा मैडम आपनकर आंसर केते अछि एटा। जतिन माने एटा स्किप करछ काहे एते केते डिफिकल्ट भी न। बोथ रो देख मु तुमको एते समूह पिला को पॉलिटी एते पढ़ेली बार बार कहली जे गोटे कॉन्सेप्ट मु पढ़ेइଥିଲି तुमको जेतबेले कौनसी बिल प्रथमे कौनसी माने कॉन्सेप्ट जेतबेले प्रेसिडेंट को कैबिनेट मिनिस्ट्री तरफ को जाए गोटे थर चांस थाए प्रेसिडेंट कौन करिया पई तांको आउ थरे रिवाइज करिया पई थाए। एटा मु कहि नथिल तुम क्लास रे जे प्रेसिडेंट कैन आस्क द काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री टू रिकंसीडर देयर डिसीजन केवल थरे मात्र तांको चांस थाए। एटा कहिथिल ना नहीं। ताले के ध्यान दे भलसे पढ़िना ओवरऑल समझते पढ़ी जाइछ। ए स्टेटमेंट तुमको कहिछ ऑलरेडी। तो ये कौन आसो ये संपूर्ण रूपे ठीक अच्छे प्रथम स्टेटमेंट ठीक अच्छे। अच्छा कि हाँ अच्छा तो ये स्टेटमेंट दुईटा तुम ये रंग कही पार। ओके तो से कौन कौच से संसद में पारित होता बिल को सम्मति देवाक अटकई पारे ना। तो यहाँ रंग हम कहीं भिटो पावर थाए कौ पावर थाए ना भिटो पावर थाए। से चाहिए गोटे बिल को पकेट भिटो अच्छे सस्पेंसिव भिटो अच्छे आब्सोल्यूट भिटो अच्छे तो विभिन्न भिटो अच्छे से यूज करेंगे। तो ये आंसर क्या दबा फिर 3 नंबर आंसर 3 नंबर आंसर कौन हम ये हम ए माने केवल गोटे मात्र ठीक अच्छे। तो एगे समस्त कहूँ क्वेश्चन टे समस्त भलसे पढ़ तापर आंसर दब। चलो विश्वजित आग देखुची विश्वजित क्वेश्चन आंसर आग आसूची देख रंग हो एमती कहीं हम। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर। पूरा स्कूल माइंड रे पढ़ से तो मो लास्ट 20 दिन तुम केवल क्वेश्चन आंसर मुझे तुमको ये करें। थैंक यू। विषय लास्ट डरिक शेष आंसर देला। अच्छा निवेदिता कहीं तरतर कहीं रिसेंटली इलेक्शन गला एत कथा बुझेली फिर भी आंसर रंग। देख से कहला प्राइम मिनिस्टर अपॉइंटेड द कैबिनेट मिनिस्ट्री तो कैबिनेट मिनिस्ट्री को प्राइम मिनिस्टर कौन अपॉइंटमेंट करती। हाँ मैं मना करी तुमको स्टेटमेंट वन टा कौन आसो रंग आसो रंग आसो। ओके थैंक यू। तो ये स्टेटमेंट दुईटा ठीक रहा जोटा कि 15% हूँ कौन हूँ तुम पॉइंट मैंने भैल्यू रखाई। तो ये स्टेटमेंट टू टा कौन आसो ठीक आसो। तो स्टेटमेंट वन टा रंग है स्टेटमेंट दुईटा भूल है। तो मन रख जो कैबिनेट मिनिस्ट्री था से अपॉइंटमेंट हो ओर्थ हो से किए करते प्रेसिडेंट ही करता। ओके किंतु एठी गोटे जिनस तुम कहीपर जदि प्राइम मिनिस्टर तांको पदवी रिजाइन दियंती माने प्राइम मिनिस्टर जब हरउछंती कैबिनेट मिनिस्ट्री भांगी प्राइम मिनिस्टर यदि पदवी जाउछंती ऑटोमेटिक तांकर प्राइम कैबिनेट मिनिस्ट्री भांगी।
एबे जो नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन को। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन को। ओके, क्वेश्चन को पढ़ो, आंसर दिया। थैंक यू, बहुत बढ़िया। देखो, से कहूँ, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। हाँ, तो आमे तुमको ऑलरेडी पढ़े एग्जीक्यूटिव को मान को कहा जाए, जुडिशियरी के मान को कहा जाए, ए विषय पढ़ाई एमानक भितरु एग्जीक्यूटिव रो को माने पार्ट, प्रेसिडेंट मध्य एग्जीक्यूटिव रो पार्ट, वाइस प्रेसिडेंट मध्य एग्जीक्यूटिव रो पार्ट, प्राइम मिनिस्टर मध्य एग्जीक्यूटिव रो गोटे पार्ट। किंतु जो ब्यूरोक्रेट्स माने जो रहउचंती एमाने नहुंती, कैबिनेट मिनिस्टर मध्य एग्जीक्यूटिव रो पार्ट। ताले एटा हम आंसर कहा कहबा, आंसर हो सी। सी हो माने तो एठी, हाँ, तो सी हो आंसर। ये था 5 नंबर। एबे छिबा क्वेश्चन नंबर 6 नंबर को। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर। ओके, ठीक अच्छे। अच्छा, 6 नंबर रो ऑप्शन सी जगह अच्छी, डी टा एठी शो होची, ऑल ऑफ द एबव हला, से हिसाब रे आंसर कहबो ए बी सी डी। अटॉर्नी जनरल को ब्यूरोक्रेट अंडर आसे। वासिम एते तत्तर काहे, आंसर दबो। राखी तुम्हें भी तर्तर आंसर दबो। देखो, मु तुमको टिके तुमମାନଙ୍କ सहित एबे मु जस्ट टिके समस्त साइलेंट रो। एग्जामिन वेट, मो कथा टिके सुनिबो, मेसेज न करिके। देखो, एग्जामिनर तुमको केमती एठी फसैला जानछ। एठी लिखिला, व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट एबव आर इनकरेक्ट। तुमको एठी करेक्ट पचानी, ललाट ने आंसर देला ओनली वन, प्राय पिला तो आंसर दे देले ए। देखो एग्जामिनर केमती तमे तो गोल बुली सारियोनी, बुझছো। तो से हैबिट तो कहना तर्तर हबनी, सबु पॉइंट को तुमको कंसीडर करिया पड़ियो। जे एमानक भितर किए किए भूल अछि मते पचारछि, एमानक भितर किए किए भूल अछि मते पचारछि। ओके, अच्छा, कहा को बेस करी क्वेश्चन, ऑल करेक्ट। केतेटा भूल अछि पचारछि तो कुछ ऑल करेक्ट। वेट करो, आमे देखिए की भूल। से कहला भाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आंक भितर माने भाइस प्रेसिडेंट इंडिया को नेकी क्वेश्चन आसीछि, छे ही ही इलेक्टेड बाय इलेक्टोरियल कॉलेज, जो थे रहिबे किस मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट आउ स्टेट लेजिस्लेचर। मन रखो, मोटे तुम मानक कहितली भाइस प्रेसिडेंट को इलेक्शन रे को माने पार्टिसिपेट करंते। तो ए स्टेटमेंट भूल अछि, तले हम सुनिबा जे को माने पार्टिसिपेट करंते, लोकसभा समस्त मेंबर आउ राज्यसभार समस्त मेंबर माने पार्टिसिपेट करती। समस्त मेंबर माने बोथ इलेक्टेड मेंबर प्लस नॉमिनेटेड मेंबर माने पार्टिसिपेट करती, बोथ इलेक्टेड और नॉमिनेटेड। किंतु जदि मुझे प्रेसिडेंट को कथा कही था, प्रेसिडेंट को इथि को माने पार्टिसिपेट करती, कहीं ओपीएससी ओएस 2022 रे गोटे क्वेश्चन आसला, जो 12 जन को, जो 12 जन को नोमिनेट करथांती किए से तुमମାନଙ୍କର प्रेसिडेंट नोमिनेट करती, से माने भाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन रे पार्टिसिपेट करती कि नहीं। मते कथा टे सुनो, पर आंसर दबो, वेट करो, तो डिस्कशन करछि ना। देखो, 12 जन को जो नोमिनेटेड करथांती, सेमाने पार्टिसिपेट करिवे कि नहीं, सेमाने पार्टिसिपेट करिवे। किंतु जदि हम प्रेसिडेंट इलेक्शन कथा कहबा, लोकसभार समस्त मेंबर, राज्यसभार समस्त इलेक्टेड मेंबर, इठी नॉमिनेटेड माने दियंतिनि, जोटा कि ऑलरेडी तुमको क्लास रे बतैथिली को माने दियंती। तले इठी कोन आसला, स्टेटमेंट 1 टा कोन आसला, भूल। अच्छा, स्टेटमेंट 2 होची, ही इलेक्टेड फॉर द टर्म ऑफ 5 ईयर, से 5 वर्ष पे इलेक्टेड होय, ऑफ कोर्स। ओके, अच्छा, ही कैन रिमूव्ड बाय
প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া অন দ রেকমেন্ডেশন অফ কাউন্সিল অফ মিনিস্টর। মনে ରଖ ଯେ ଭାଇସ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କୁ ରିମୁଭାଲ କରିବା ପାଇଁ ପାୱାର କାହା ପାଖରେ ଅଛି? କ୍ୟାବିନେଟ ମିନିଷ୍ଟର ନା, କ୍ୟାବିନେଟ ମିନିଷ୍ଟର ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ରାଜ୍ୟସଭାରେ ସେ ଆଗେ ଆଜ ଏ ମେମ୍ବର ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ବିଲ୍ ପାସ୍ କରାଯିବ, ଇମ୍ପିଚମେଣ୍ଟ କରାଯିବ। ଓକେ, କାଉନସିଲ ଅଫ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କ ଏଠି ପାୱାର ନାହିଁ। ଓକେ, ଆଚ୍ଛା ମତେ କୁହ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମିନର ତମକୁ ମତେ କୁହ 4 ନମ୍ବର ଭୁଲ ଅଛି ନା ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରୁ। ଟି ଆଉ ଫଲସ ଲେଖିବ, ଟି ଆଉ ଏଫ। ଠିକ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଠିକ 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 ଠିକ। ଆଚ୍ଛା ଲଲାଟନ ଆନ୍ସର ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଲଲାଟନ ଆନ୍ସର କେତେ ଅଛି? ୟେସ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଟ୍ରୁ ଟ୍ରୁ ଟ୍ରୁ। ଆଚ୍ଛା କ୍ରିଷ୍ଣା ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର କେତେ ଅଛି? ବିଶ୍ୱଜିତ ଆନ୍ସର ଠିକ। ସାଗର ଠିକ ଠିକ। ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଖ, ତମକୁ ବାର ବାର କାହିଁକି କହେ ଓଏସ ର ଏକ୍ସାମ ର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ତମେ ଆରଆଇ ଅମିନ ସିଜିଏଲ ଏକ୍ସାମ ଭଳିଆ, ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଶ୍ଚିନ୍ ରେ ସେ ତମକୁ ଫସିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରେ। ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ହି ଆକ୍ଟ ଆଜ ଏ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ when the vacancy of the death or resignation। ତ ଏତିକି ପଢିକିରି ତମ ମନ ପୁରା କୁଲିଆ ହେଇଗଲା। କାହିଁକି ତମେ ଭାବିଲ ଇଏ ଠିକ ଅଛି। ଲାଷ୍ଟ କୁ କଣ ଲେଖି ଜାଣିଛ? ଫର ରିମେନିଂ ଟର୍ମ। ଫର ରିମେନିଂ ଟର୍ମ ପାଇଁ ସେ ଥାନ୍ତି। ଧରକ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଧରକ 2 ବର୍ଷ ପରେ ମରିଗଲେ, ତା ଅର୍ଥ ଏବେ କହୁଛି 6 ମାସଟି ଫେର ରିମେନିଂ ଟର୍ମ ଧର ସେ ଲେଖିଛି, ତମେ କେମିତି ତାକୁ ଠିକ ବୋଲି କହିଦେଲ? କାହିଁକି ନା ତମେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଭଲସେ ପଢୁନା, ତମେ ଫୋକସ କରୁଛ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରୁ ସେତିକି ପଢି ରହିଯାଉଛ। ଓକେ, ତାହଲେ ଏଠି 4 ନମ୍ବରଟା କଣ ଆସିଲା? ରଙ୍ଗ। ତାହଲେ ଏଠି ତିନିଟା ଯାକ ଭୁଲ। ଏଠି ଆନ୍ସର କାହାକୁ ଦବା? ଆନ୍ସର ଦବା ଆମେ ସି, ଓନ୍ଲି 3। ବୁଝିଲ? ସବୁ ଜାଣିଥିବ, ସବୁ କରିଥିବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ତମକୁ ସ୍କିଲ କୁ ବ୍ୟବହାର ଶିଖିନଥିବ ତାହେଲେ ତମେ ସବୁଠି ହାରିଯିବ। ଚାଲ ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 7 ନମ୍ବର। ଟିକେ ସ୍ପିଡରେ ଆନ୍ସର ଦବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 7 ନମ୍ବରଟା। 7 ନମ୍ବରକୁ ସାର୍ ମତେ ସ୍କିଲ ଶିଖେଇବେ। କ୍ରିସ୍, ଓକେ, ଶିଖିବା ଆଉ। ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଗୋଟେ ସ୍କିଲ ଶିଖିବା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆଣିବି ଆଉ। ଓକେ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାନେ ମୁଁ ଆନ୍ସର ଶୋ କରୁ କରୁ ମୋର ଆସିଗଲା ଆନ୍ସର ହଉଛି ଏ। ଆଉ ଦେଖିବ ଜାଣିନି ଆନ୍ସର ହବ, ଫିର ଦେଖିବ। ଆଚ୍ଛା ସେ କହୁଛି ଏ ଦଉଛି ଆନ୍ସର। ଠିକ ଅଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆନ୍ସର ଏଠି କଣ ଆସିବ? ଏ ଆସିବ। ଦେଖ ଏଠି କହୁଛି ଯେ କାହାକୁ ବେସ୍ କରୁଛି? ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ବେସ୍ କରୁଛି। ତ ହଉଛି ଦେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଡ ଦ ଷ୍ଟେଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ବଟ୍ ନଟ୍ ଦ ୟୁନିୟନ ଟେରିଟୋରୀ। ତ ଏଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭୁଲ ହବ। କାହିଁକି ନା ଆମର ରାଜ୍ୟସଭାରେ କେତେଟା ସିଟ୍ ଅଛି? ନା 545ଟା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସିଟ୍। 545ଟା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସିଟ୍ କୁ 238ଟା ସିଟ୍ ଫର ଷ୍ଟେଟ ଆଣ୍ଡ ୟୁନିୟନ ଟେରିଟୋରୀ। ଆଉ 12 ଜଣ କୋଉଠୁ ହେବେ? ନୋମିନେଟେଡ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଟ୍ ଅଛି କେତେ? ନା 245ଟା ସିଟ୍। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ହଉଛି 250। ତାହେଲେ ଜଣେ ଷ୍ଟେଟ ଆଉ ୟୁନିୟନ ଟେରିଟୋରୀ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରିବ। ତ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ 1 ହଉଛି ଭୁଲ। ଇଟ୍ ଇଜ ଡାଇରେକ୍ଟ ଇଲେକ୍ଟେଡ ବାଇ ଦ, ଇଟ୍ ଇଜ ଡାଇରେକ୍ଟ ହଉଛି ଇଲେକ୍ଟେଡ ବଡି ଅଫ ଦ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ। ଏଟା ଭୁଲ ହବ କେମିତି? ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଯୋଉମାନେ ଥାନ୍ତି ଡାଇରେକ୍ଟ ଇଲେକ୍ଟେଡ ବଡି ହେବେ, ଭୁଲ ହେବେ। 3 ନମ୍ବର, ଦ ଇଲେକ୍ଟେଡ ମେମ୍ବର ଅଫ ଦ ଷ୍ଟେଟ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ଆସେମ୍ବଲି ଇଲେକ୍ଟ ଦ ମେମ୍ବର ଅଫ ଦ ରାଜ୍ୟସଭା। ଅଫକୋର୍ସ ଯୋଉମାନେ ଷ୍ଟେଟ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ଆସେମ୍ବଲି ଯୋଉମାନେ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଡିସାଇଡ କରିବେ କୋଉମାନେ ଯିବେ। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 8 ନମ୍ବର। କୁହ ପିଲେ 8 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କଣ ହବ? ହୁଇଚ୍ ଅଫ ଦ ଫଲୋଇଂ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ କରେକ୍ଟ? କାହାକୁ ବେସ୍ କରି? ନା ଲୋକସଭାକୁ ବେସ୍ କରି। ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ୱାସିଂ କତିରେ ସ୍କିଲ୍ ମାନେ ନଲେଜ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତମକୁ ଗୋଟେ ଆଡଭାଇସ ଦଉଛି, ତମେ ଟିକେ ଲେଟ ରେ ଆନ୍ସର ଦିଅ। କାହିଁକିନା ତମ କତିରେ ସବୁ ଜାଣିଛ, କିନ୍ତୁ ତରତର ହେଇକି କାଳେ ଭୁଲ କରିଦବ, ସେ ଟିକେ ଲେଟ ରେ ଆନ୍ସର ଦବ।
ସେଇ ଅଭ୍ୟାସଟା ମଧ୍ୟ ଏକ୍ସାମରେ ରଖିବ। ଦେଖ ସେ କହିଲା ଯେ ତ ମାନେ ଆଙ୍କ ଭିତରୁ କୋଉ ଗୁଟାକ ଲୋକସଭା ପାଇଁ ଠିକ ଅଛି। ତ ମେମ୍ବର ଅଫ ଲୋକସଭା ଆର୍ ଇଲେକ୍ଟେଡ ବାଇ ଦ ପ୍ରୋସେସ ଅଫ ପ୍ରୋପୋର୍ସନାଲ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ। এটা সম্পূর্ণ ভুল হব কাହିଁକି ନା ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ ମୁଁ ବୁଝେଇଥିଲି ପ୍ରପୋର୍ସନାଲ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ କହିଲେ କଣ ବୁଝିବା ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ପାଷ୍ଟ ଦ ପୋଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ କହିଲେ କଣ ବୁଝିବା। କାହିଁକି ନା ଇ ହଉଛି ତ ପ୍ରୋସେସ ହଉଛି କୋଉଟାକ ଫାଷ୍ଟ ପାଷ୍ଟ ଦ ପୋଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମର ପ୍ରୋସେସ। ଓକେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ କଥା କହିବା ଭୁଲ ହବ କାହିଁକି ତ ଭ୍ୟାଲୁ ଅଫ ଭୋଟ ଏଭ୍ରି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଭୋଟ ପପୁଲେସନ ଅଫ ଦ ଷ୍ଟେଟ ଉପରେ ବେସ୍ କରେ। ତ এটা সম্পূর্ণ রূপে ভুল। কিন্তু এটা কোউ কেসরে হবো না প্রেসিডেন্ট ইলেকশন কেসরে এটা হুয়ে। ওকে, द लोकसभा कैन बी डिजॉल्व बिफोर द মানে অফ ইটস টর্ম দ্যাট মিন্স তার টর্ম আসিয়া পূর্ব ডিজলভ হয়ে পারিব। অফকোর্স ধরকর ଆଉ ବର୍ଷେ ଟାଇମ ଅଛି ସେ ଚାହିଁବ ଡିଜଲଭ ହବା ପାଇଁ ହେଇପାରିବ। ନନ୍ ଅଫ ଦ ଏଭ ମାନେ ଏଟା ଭୁଲ ହେଲା। ତ ଏଠି କେବଳ ଆନ୍ସର ହଉଛି କେତେ ସି ହଉଛି ଆନ୍ସର। ଓକେ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 9 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଯିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 9 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଯିବା। କନସିଡର ଦ ଫଲୋଇଂ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ। 9 ନମ୍ବର বি। 9 ନମ୍ବରଟା ହଉଛି বি। ଦେଖାଯାଉ ବିନୋଦିନୀ ଆନ୍ସର ହଉଛି ଏ। ବିଶ୍ୱଜିତ ବି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଚ୍ଛା, ତ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ରାଜ୍ୟସଭା କ୍ୟାନଟ। ଦେଖ ପ୍ରଥମ କଥା ସେ ରାଜ୍ୟସଭା କ୍ୟାନଟ ରିଜେକ୍ଟ ଦ ଏମଙ୍ଗ ଦ ମନି ବିଲ୍। ମନି ବିଲ୍ କୁ ସେ ରିଜେକ୍ଟ କରିପାରିବନି। ଅଫକୋର୍ସ ସେଟା ଠିକ ଅଛି। ଦ କ୍ୟାବିନେଟ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଇଜ ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ ଓନଲି ଟୁ ଦ ରାଜ୍ୟସଭା। এটা ভুল হবো। ক্যাবিনেট মিনিস্ট্রি কেমতি রেসপন্সিবল ওনলি দ রাজ্যসভা, এটা ভুল হবো। ওকে, তারপরে कहला अप्रूवल ऑफ राज्यसभा इज नीडेड फॉर रिमूवल ऑफ एनी सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट लिस्ट। तो मन रख एटा को एग्जाम रे सब क्वेश्चन जो आसे गोटे तुमर अछि स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट। जहाँ भी किसी माने माने हटा जीवो एटा समस्त अनुमति कमे हेते राज्यसभा हो लोकसभा अनुमति कमे। तो एटा कोन आसला एटा ठीक हैला। तो जेहेतु दीटा ठीक अछि आंसर हो बी ओनली 2। जीवा वर्तमान नेक्स्ट क्वेश्चन को। वर्तमान जीवा हमें नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर होची सॉरी क्वेश्चन होची 10 नंबर। ओके, 10 नंबर आंसर दियो। देखो तीन प्रकार तुम ऑप्शन आसे ए टाइप रो ऑप्शन हले ताकू तुम्हें माने एलिमिनेशन प्रोसेस करिया कष्ट हो जिवो। बुझि परछो। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर। तुक्का मागुछो कि पूजा हो सुनीता हो मते सेमती फील होची जे तुम गोटे तुक्का मागुछो। है जने ए देला पर ता पर ए चलची माने क्वेश्चन को पढ़िया पे माने माने तुम 30 सेकंड भी टाइम नोना माने बुझि परछो। आंसर जल्दी दियो किंतु ट्राई करो ठीक दवा ପାଇଁ। एटा मु चाहे पछे लेट रे दियो ठीक दियो। अच्छा, से कहला हुईची ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट। आंक भितर इनकरेक्ट की अछि। आंक भितर इनकरेक्ट की अछि। देखो प्रथम कथा कहला फंडामेंटल ड्यूटी वर इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन आउची थ्रू दिस अमेंडमेंट। हमर जो फंडामेंटल ड्यूटी को हमें 42 अमेंडमेंट रे ऐड करनतले। तो एटा संपूर्ण रूप ठीक रहला। तब अमेंडमेंट रे लोकसभा वर एक्सटेंड फ्रॉम 5 to 6 ईयर फ्रॉम 5 to 6। ओके, तो एटा संपूर्ण रूप इमरजेंसी टाइम रे। ओके, ठीक अछि किछ नै। अच्छा, रिविजन पावर ऑफ द जुडिशियरी, रिव्यू पावर ऑफ द जुडिशियरी। तो एटा मध्ये ठीक अछि। तो समस्त जिंस तुम मानकर होची 42 अमेंडमेंट एक्ट रेट आसीछ। तो मु एठी टिके तले एठी संपूर्ण संपूर्ण ठीक अछि। ठीक अछि ना डी हो ऑप्शन। अच्छा मु एठी कहया चाहूची तुम मानक जो फंडामेंटल ड्यूटी अछि हमरो जो फंडामेंटल ड्यूटी अछि 42 अमेंडमेंट रो एक्ट केते 42 अमेंडमेंट एक्ट केते फंडामेंटल ड्यूटी 42 अमेंडमेंट एक्ट केते 1976।
मन रखिले एटी फंडामेंटल ड्यूटी समस्त कॉन्सेप्ट को मन रखियो जेमती प्रथमे फंडामेंटल ड्यूटी ऐड कराइला आम कते केतोटी फंडामेंटल ड्यूटी थिला हाउ मेनी नंबर ऑफ 10टा फंडामेंटल ड्यूटी थिला जेतेबेले हमर सेकंड टाइम फंडामेंटल ड्यूटी को हम ऐड कले सेकंड टाइम जोटा कि थिला 11तम फंडामेंटल ड्यूटी 11तम फंडामेंटल ड्यूटी हमर कोन थिला राइट टू एजुकेशन राइट टू एजुकेशन तो एटा क्यों अमेंडमेंट रे ऐड करा गला बा को ईयर सहित 86th अमेंडमेंट 86th अमेंडमेंट 2002 मानक ए सब पॉइंट सब पूरा मन रहे दरकार ताले जो पर्टिकुलर डाटा सब माने ओएस एग्जाम रे आसी जाए को ईयर को अमेंडमेंट एगुड़ा को इंपोर्टेंट वैल्यू हरियो एबे जिबा क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन मते कहले क्वेश्चन नंबर 11 नंबर आंसर कोन आसीबो क्वेश्चन नंबर 11 नंबर विश्वजीत कौन होची ललाटेन्दु कौन होची एगुड़ा सब हाँ तमे एक्चुअली तमे डिफिकल्ट क्वेश्चन आंसर दे दोछ किंतु सिली क्वेश्चन तमे भूल करूछ काहे की भी करूछ मुझे बुझी पारुनी ठीक अछि आपनकर दिनो दिन जतिन कौन होची एगुड़ा सब सब तोता को पढ़ेला बेले जेंति सुआ और सारी को पढ़ेला बेलिया एटा मु पढ़े दिन तुम स्टेटमेंट एक नंबर कौची राइट टू प्रॉपर्टी नाइदर फंडामेंटल राइट नॉर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट फंडामेंटल राइट हमें क्या कही था ना जे फंडामेंटल राइट भीतर थाए ताले हमर राइट टू प्रॉपर्टी गोटे फंडामेंटल राइट नुहे किंतु राइट टू प्रॉपर्टी कोठी हमर अछि आर्टिकल 300 ए रे अछि मु तुमको कहितली जे आर्टिकल भीतर होछि ताको हम कोन कहूछि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ताले मते को राइट टू प्रॉपर्टी केमिति गोटे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हबनी राइट टू प्रॉपर्टी गोटे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट नुहे सत किंतु राइट टू प्रॉपर्टी होछि को राइट गोटे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट राइट स्टेटमेंट 1 टा कोन आस भूल जेहेतु स्टेटमेंट ए के भूल है ए भी भूल सी भी भूल डी भी भूल आंसर कौन आसला बी आकु कहती कौन ना एलिमिनेशन प्रोसेस तुम्हें 100टी क्वेश्चन रु तुम्हें 100टी क्वेश्चन रु 20टी क्वेश्चन ए भली पाइबो एलिमिनेशन वाला आकु यदि तुम्हें ट्रिक यूज कर देलो तुमको आहुरी स्पीड हे जिवो तुमरो क्वेश्चन आंसर करबा आ तुमको इजी हो बहुत सारे जिंस को तुम्हें एनालिसिस करबा बुझा पइला समस्त को ओके क्वेश्चन नंबर जीवा 12 नंबर क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन को जीवा which of the following are example of a jade crop 3 इनकरेक्ट केमती है बुझी पाइबनी 3 इनकरेक्ट है माने देखो मु जो ए जो ओ टिके वेट करो 11 नंबर रो हमर आंसर बाहर कर अच्छा इनकरेक्ट पचार ना which of the following statement above are incorrect ओके 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 ऑप्शन टा भूल अछि एटा इनकरेक्ट नटा करेक्ट देख आर आर परे এটা କିଛି ଅଂଶ କଟି ଯାଇଛି ହେଲା এটা କରେକ୍ଟ ହେଲା ମୁଁ ମାନେ এটা টাইপিং ভুল করছি ହେଲା
अच्छा सेठी देखिए बेले टाइपिंग किछि एपट सेपट हे छै देखियो ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 12 नंबर आंसर को चेक से क्वेश्चन नंबर चेक कर देबी। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर 12 नंबर टा कौन क्वेश्चन टा भलसे पढ़ो। देखो फास्ट मत को तुम मानकर जो माने माने अच्छी जो ये गोटे रबी सीजन अच्छी रबी आ गोटे कौन अच्छी खरीफ आ गोटे अच्छी कौन जेद जेद क्या आम कहवा जोटाक सर्ट टर्म हुए और सर्ट टर्म होता है। देखो आमर वाटर मिलन गोटे सर्ट टर्म हाँ कि ना वाटर मिलन गोटे सर्ट टर्म ना नहीं। अच्छा मेज मेज अर्थ कौन आम कौचे मक्का मेज अर्थ कौन आसुचे मक्का मक्का गोटे कौन सर्ट टर्म मक्का नुहे मक्का जिते नुहे ऑप्शन ए कैंसल है ऑप्शन के सी भी कैंसल है तो मो कथा रहा किए से बी रहा आउ डी रहा। देखो गोटे वाटर मिलन अच्छे कुकुम्बर ए दी जन होती किए से ए दी जन होती किए से सर्ट टर्म ये आंसर आसला कौन बी ग्राउंड नोटा नुहे ओके एटा मन रख कहना क्रॉप ऊपर तुमको क्वेश्चन आसूची। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर एटा को मु तुमको जो पढ़े प्रिएम्बुल ए विषय कहला लिबर्टी इक्वालिटी फ्राटर्निटी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एवं आइडिया वेयर हाँ जेड कप समर पर्टिकुलर समर जोटा कि सर्ट टर्म चाषटा सर्ट टर्म माने अल्प दिन भीतर हुए। थैंक यू। तो 13 नंबर हूँ लिबर्टी इक्वालिटी फ्राटर्निटी ऑल ऑल थ्री समस्त कॉन्सेप्ट अंडर आसुते। थैंक यू। एबे जीवा एबे जीवा क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन नंबर 14 नंबर आंसर समस्त को ए पॉइंट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ए वर्ष बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन अच्छे 12 नंबर क्वेश्चन टा एगेन तो ठीक अच्छे 12 नंबर क्वेश्चन टा तुमको से पचारि तुमकर जेद क्रॉप किए माने माने जेद रो चाषर कौन हुए से हूँ गोटे कुकुम्बर गोटे हूँ ये कि कहले वाटरमेलन ए दीटा आंसर माने एटा बी हम ओके। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर कौन हम कहले ऑप्शन सी बोथ ठीक अच्छे ऑप्शन बी ओनली टू। अच्छा हाँ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲି ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାସ କରିଥିଲି ଏଇଠି କହିଥିଲି ଏଟା ବି କହିଦଉଛି ମନକ आर्टिकल 341 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा विषय कहते आर्टिकल 341 हमको दुईट पॉइंट विषय कहता गोटे पॉइंट होची प्रेसिडेंट मोस्ट हाँ हाँ कंसल्ट विथ द गवर्नर ऑफ द स्टेट माने कौन सी स्टेट रो जे गवर्नर थिबे प्रेसिडेंट तांका सहित कंसल्ट करिवे फॉर द तुम मानकर शेड्यूल ट्राइब जो माने शेड्यूल ट्राइब माने जो अछंती सेमानकु दबार पावर कहा पाकर अछि ना तुम मानकर प्रेसिडेंट पाकर अछि विथ द कंसल्ट ऑफ द गवर्नर तो एटा कोन आसीबो एटा ठीक आसीबो एटा कोन आसीबो ठीक आसीबो बुझि पाइले समस्त। जो शेड्यूल कास्ट पावर जहाँ अच्छी एटा प्रेसिडेंट को देबे किंतु कहा को पचारि देबे गवर्नर को पचारि देबे किछ प्रॉब्लम एटा एटा अच्छी मेंशन अछि। तो दी नंबर पॉइंट होची पार्लियामेंट हैज ए पावर इंक्लूडेड और एक्सक्लूडेड पार्लियामेंट पावर अच्छी शेड्यूल कास्ट रो कोनोसी लिस्ट को इंक्लूड करि परिबो आ एक्सक्लूड करि परिबो एटा संपूर्ण जिंस कोठी मेंशन कराइछि ना आर्टिकल 341 रे एठी तुमानकर गोटे होमवर्क रहिला टिके आज सर्च कर देखियो आर्टिकल 342 विषय दीटा कथा अंडर आसु दीटा कथा अंडर आसु तो ये कौन आंसर आसला सी है तुम आंसर। अच्छा बर्तमान आम जा 12 15 नंबर क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन देखा जो सर मु किछि बुझी पाउनी ठीक अच्छे क्लास पर मते कॉल करिवो मु बतै देबी एक्चुअली कौन प्रॉब्लम हो क्रिस देखा जो ए आंसर किए दोछ ए क्वेश्चन आउट मन रख ए वर्ष एग्जाम रे नोटा ऊपर गोटे क्वेश्चन सियो
गोटे लिखिदेली। अच्छा तुमको जब मु कहे तुक्का मारिया जदि तुम मान कहे तुक्का मारिया तुम मारिब क्या? जदि मु तुम कहे तुक्का मारिया मारिले देखिए केदम तुक्का मारी ठीक हो। अच्छा ए बी सी डी बा तुम आहरी बढ़िया तो गोटे तो तुक्का मार तुक्काटा बाजुची नहीं तुम तो चेक करनी ये आंसर हम किए से ना ओनली वन थे ठीक अच्छे आंसर हम ए ओनली वन ठीक अच्छे। देख मुझे पूरा भलसे बुझाऊँ तुम एटा नोट कर दियो तुम एटा नोट कर। देख से कहला नोटा ऑप्शन वाज फास्ट इम्प्लीमेंट इन 2014 पार्लियामेंटारी इलेक्शन ऑफ इंडिया। मन रख प्रथमे तुम मानकर नोटार जो कॉन्सेप्ट अच्छी प्रथमे केबे इम्प्लीमेंट होता ना 2013 मसीहा केबे होता ना 2013 मसीहा फास्ट कॉन्सेप्ट क्लियर। अच्छा सेकंड पॉइंट देखो। अच्छा नोटा ऑप्शन वाज इंट्रोड्यूस इन इलेक्शन टू ऑपरेट राइट टू सिक्रेसी ऑफ द वोट। देखो ए स्टेटमेंट टा तुमर कौन आसुची ना ठीक आसुची। देखो एटी जिनस मन रखियो राइट टू भोट राइट टू भोट एटा हमर को प्रकार राइट्स फंडामेंटल राइट ना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ना को प्रकार राइट एटा होची कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। जेमती हाँ राइट टू भोट जेमती हमर गोटे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट राइट टू नोट भोट ये मध्य हमर अधिकार होची राइट टू नोट भोट। ये जो राइट टू नोट भोट को जिते तुम देखिए मैंने राइट टू नोट भोट करने तार गोटे फॉर्म पेपर थाए तुम भरिकी देवाक पड़े। तो तुमर जो सिक्रेसी अच्छी जोटा कि तुम आर्टिकल 21 को से हाम्पर करुच्ची तुम धर तुम्हें भोट देवाक चाहूना तुम पब्लिकली माने तुम्हें समस्त आगे जना पड़ जाऊछ। तो ये जो जिनस आर्टिकल 21 को जो सिक्रेसी को माने तुमको प्रोटेक्ट करने तुमको अणा कौन नोटा सिस्टम। नोटार अर्थ होची तुम्हें जदि क्या भी चाहूना नोटारे भोट दब नोटारे भोट दबार अर्थ राइट टू नोट भोट तार अर्थ होची से तथ एटा हूँ क्या आमको प्रोटेक्ट कर राइट टू सिक्रेसी। जदि एग्जाम के तुम देखिच एग्जाम एमती क्वेश्चन आसूची राइट टू सिक्रेसी अंडर व्हिच आर्टिकल को आर्टिकल अंडर आसूची मन रखियो आर्टिकल 21 अंडर आसूची कहा अंडर आसूची तुम मान आर्टिकल 21 अंडर आसूची। अच्छा से एक आउ गोटे 3 नंबर पॉइंट टा इट्स ए वेरी हाइलाइटिंग पॉइंट जे वर्ष तुम मानकर ए पॉइंट ऊपर बहुत मुद्दा उठितला जे नोटा रिसिप्ट हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी। जदि तुम मानकर गोटे नोटा अधिक भोट पाइला ताले इथि जितिबो किए से ये हूँ नल एंड भॉइड नल एंड भॉइड अर्थ ताको रद्द कर दिए रद्द कर दिया मन रख पिले जदि न जदि ये तृतीय पॉइंट कहया कथा सपोज दी जन कैंडिडेट भोट ठिया किंतु ए जगह नोटा सबुठ अधिक भोट पाइला इठी 3 नंबर ऑप्शन अर्थ जदि नोटा अधिक भोट पाउची द इलेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी विल बी नल एंड वॉइड अर्थ ताको होबने से इलेक्शन को कैंसिल कर दिया जाओ। मन रख से इलेक्शन को कैंसिल करा जीवनी जे सेकंड हाईएस्ट थिवो सी हबो विनर जे सेकंड हाईएस्ट थिवो सी हबो विनर। किंतु किंतु किछि स्टेट अछि मन रख ए कथा ध्यान रख किंतु किछि स्टेट अछि से स्टेट जमी महाराष्ट्र एमती किसी स्टेट अच्छा जो नोटा जदि अधिक भोट पाइब ताले अकॉर्डिंग टू स्टेट इलेक्शन कमिशन अकॉर्डिंग टू स्टेट इलेक्शन कमिशन को नियम अनुसार जदि नोटा अधिक भोट पाइला ताले से जगह इलेक्शन को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर किंतु ए पॉइंट टा भूल हम एथि जेहेतु आम इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया सेमती किसी आनी ना तो स्टेट इलेक्शन कमिशन ऑफ जे अच्छा किसी जगह ए कॉन्सेप्ट आसी 3 नंबर कौन आसला भूल आस एटा भूल आसला से कहला এটা করেক্ট লেখা হয়েছে হুইচ অফ দ্য হাউ মেনি অফ দ্য স্টেটমেন্ট উইথ গিভেন এভব ইজ অর আর করেক্ট তাଙ୍କ ভিতରୁ କେତୋଟି স্টেটমেন্ট ঠিক ଅଛି ঠিক ଅଛି ମାନେ ଗୋଟିଏ স্টেটমেন্ট ঠিক ଅଛି ମାନେ ଆମେ କଣ କରିବା ଓନ୍ଲି ୱାନ୍ କୁ ଆନ୍ସର ଦେବା ପୁରା କ୍ଲିयर। ହଁ ସେ ଏକା ଟାଇପ ର ଯାହାକୁ ଆମେ କାହା ଅଣ୍ଡର ରଖୁଛେ ଆର୍ଟିକଲ 21(3) ଅଣ୍ଡର ରଖୁଛେ। ଓକେ ସମସ୍ତେ କ୍ଲିयर एवरीवन क्लियर। देख आउ आज आउ एतिकी क्लास तुम नवा आउ अधिक क्वेश्चन भी आउ तुम बना ही पाइलानी। हाँ
कहार के स्कोर रहा को 15 15 रु कहार इंटू 2 करिवो आउ माने प्रति 3टारे 1 मार्क काटिवो 30 रु केते रहिला 18 अच्छा थैंक यू अच्छा नोने एमती खाली मेसेज कर तो कहार केटा भूल होला कहार केटा रॉन्ग होला कहार केटा रॉन्ग होला खाली कह दियो मार्क छड़ कहार केटा रॉन्ग होला गोटे दुईटा पांचटा पांचटा तीनटा चारटा चलियो छटा छटा माने भूल ओके तो थैंक यू स्टूडेंट तो आर पीडीएफ आर रिकॉर्डिंग क्लास तुमको एप्लिकेशन रे बुस्टर जोटा कि टॉप करेंट अफेयर 500 अच्छी तार भीतर मैं ताको अपलोड कर देबी हां मु गोटे क्वेश्चन तुमको गोटे परमिशन नबाकू चाहूची आसंता काली तुमर तो गवर्नमेंट छुट्टी अच्छी सब बड़े मु काली जो 3टा बेले तुमनको जो मैथ क्लास हेतंदा से समय रे मु गोटे 2 घंटा क्लास नेबी इकोनॉमिक्स जो 2 घंटा में 1.5 घंटा पाखापाखि लगे जो तुमको मुझे पढ़ेबी अनएम्प्लॉयमेंट पॉवर्टी जो छोट छोट चैप्टर रही है डिस्कशन करवा ओके थैंक यू मॉर्निंग रे जेमती तुम करेंट अफेयर क्लास में सब थैंक यू